भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चली आ रही बातचीत के बाद हाल ही में व्यापार समझौता संपन्न हुआ, जो आजकल लगातार चर्चा में है। अब भारत और अमेरिका मार्च में एक अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में है, जिसको लेकर भी चर्चाएं इन दिनों लगातार चल रही हैं। बताया जा रहा है कि एग्रीमेंट के बदले हुए वर्जन में उन खास नियमों को हटा दिया गया है जिनसे भारत में कुछ खास दालों के इंपोर्ट पर टैरिफ कम हो जाते हैं, जिन्हें भारतीय किसानों के लिए बहुत सेंसिटिव माना जाता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे भारत अपने घरेलू दाल प्रोड्यूसर्स के लिए सुरक्षा बनाए रख सकता है और इससे स्ट्रेटेजिक रूप से जरूरी फसल ग्रुप के इंपोर्ट में तेजी से बढ़ोतरी से बच भी सकता है। बता दें कि भारत अमेरिका से पीली मटर, मसूर, हरी मटर और सूखी बीन्स जैसी दालों का आयात करता है। ऐसे में दाल आयात भारत और अमेरिका के बीच व्यापार में एक मुख्य कड़ी भी नजर आता है। इसी बीच विदेश व्यापार पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स ने दालों पर समझौते को इस पूरी डील के अंजाम तक पहुंचने में एक जरूरी फैक्टर भी बताया है। इससे दोनों देशों के बीच एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन को बढ़ाने और ज्यादा स्टेबल ट्रेड रिलेशन का रास्ता बना सकने वाला भी बताया जा रहा है। अब जहां तक दाल की बात है तो भारत दुनिया के कई देशों से विभिन्न प्रकार के दालों का आयात करता है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, रूस और ब्राजील जैसे देश इस सूची में शामिल हैं। दाल उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत में प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। भारत चाहता है कि दाल के आयात में कमी लाई जाए और देश दाल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन योजना का शुभारंभ किया था। अब इसको आगे बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है। इस मिशन के तहत 2030-31 तक दाल उत्पादन में 12.7% की वृद्धि के लिए कमर कसी जा रही है। बीते वर्षों में यह देखा गया है कि दाल की खपत में वृद्धि हुई है और इससे आयात में तेजी आई है। बता दें कि दाल उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से लाई गई दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य देश में दाल के उत्पादन को 24.2 मिलियन टन से बढ़ाकर 35 मिलियन टन करना है। आपको बता दें कि इसके लिए सरकार उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किसानों को 1.26 करोड़ क्विंटल से अधिक प्रमाणित बीज और 88 लाख निःशुल्क बीज किट वितरित करेगी। इतना ही नहीं, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रमुख दलहन उत्पादक राज्यों में 1000 नई प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना किए जाने की बात सरकार द्वारा कही गई है, जहां इनमें से प्रत्येक को 25 लाख रुपए की सरकारी सब्सिडी सरकार द्वारा दिए जाने की बात सामने आई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि इस मिशन के तहत केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से पंजीकृत किसानों की उपज की एमएसपी पर 100% खरीद सुनिश्चित की जाएगी। बता दें कि भारत द्वारा 2024-25 में रिकॉर्ड 7.34 मिलियन टन दाल का आयात किया गया, क्योंकि देश में उत्पाद और खपत के बीच का आंकड़ा बढ़ गया है। आपको बता दें कि अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार को मजबूत करेगा, खासकर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में, और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग भी इस ट्रेड डील से गहरा होगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार की बात की जाए तो 2024 में अमेरिका द्वारा भारत को 2.25 बिलियन के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का निर्यात किया गया। इसमें बादाम समेत ट्री नट्स की मात्रा सबसे ज्यादा थी और इसकी कीमत 1.12 बिलियन डॉलर रही। वहीं 2024 में भारत ने अमेरिका को 6.2 बिलियन के कृषि उत्पाद का निर्यात किया, जिसमें सी फूड, मसाले और दूसरे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स शामिल हैं। बता दें कि भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा झींगे का निर्यात करता है।